वसई माणिकपुर पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले अग्रवाल सिटी में 10 जनवरी 2025 की रात 9 से 9:15 बजे के आसपास मयंक ज्वेलर्स नामक एक आभूषण की दुकान में दो हथियारबंद लुटेरों ने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस वारदात में लगभग 71 लाख रुपए का सोना लेकर भागने में आरोपी सफल रहे। घटना के समय आभूषण की दुकान में दुकान मालिक 67 वर्षीय रतनलाल सिंह भी अकेले थे। वहीं यह संपूर्ण घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं मामला माणिकपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज होते ही मामले की गंभीरता को भांपते हुए पुलिस उपायुक्त परिमंडल 2 के आदेश पर वालियू पुलिस व माणिकपुर पुलिस की अपराध शाखा टीम ने घटना स्थल का जायजा लेकर तकरीबन 600 सीसीटीवी खंगाले, जिसके बाद उन्हें पता चला कि आरोपी गिरीश टोकपाड़ा की ओर जाते हुए नजर आए, जिस पर तकनीकी जानकारी व मुखबिरों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर अपराध शाखा की टीम ने वसई टोकपाड़ा परिसर से नाला सुपारा प्रगति नगर के रहने वाले अनुज गंगाराम चौगुले व टोकपाड़ा में रहने वाले रॉयल उर्फ रॉय एडवर्ड सिक्वेरा को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जब उनसे पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सातारा से लाल सिंह मोरे व सौरभ उर्फ पप्पू राक्षे को भी हिरासत में लिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने चोरी के गहने खरीदने वाले अमर नीमगिरे नामक शख्स को भी हिरासत में लिया। अर्थात इस लूट मामले में पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। वहीं इन आरोपियों के पास से पुलिस ने 23 लाख से अधिक के सोने के टुकड़े, ऑटोमेटिक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, चोरी की पल्सर बाइक, कोयता, कटर व मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वहीं पकड़े गए इन आरोपियों के ऊपर महाराष्ट्र के कई पुलिस स्टेशनों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं इस मामले को लेकर परिमंडल 2 की पुलिस उपायुक्त पूर्णिमा चौगले ने जानकारी दी। 10 जनवरी 2025 को रात को 9:15 बजे हमें कॉल आया कि मयंक ज्वेलर्स रतनलाल सिंह भी 69 ईयर्स ओल्ड है, कंप्लेंट है। उनके दुकान में 2 बंदे अचानक से घुस गए। उनके हाथ में पिस्टल थी। उन्होंने सिंघवी जी के ऊपर असॉल्ट भी किया और जो वो वाइंड अप कर रहे थे अपना दुकान क्लोजर करके लॉकर में कुछ ज्वेलरी रख रहे थे, तभी उन्होंने जाके पूरे ट्रे उठाए और अपनी बैग में डाल के विदिन 5 मिनट्स उन्होंने वहाँ से 2 बंदे चले गए। जैसे हमें कॉल मिला तुरंत पुलिस वहाँ पहुँच गई। हम वहाँ सब पहुँच गए। ये क्राइम बहुत ही सीरियस था, बहुत ही हमारे लिए चैलेंज था। तो मैंने मेरी जो 6 पुलिस स्टेशन है सभी डीबी को एक्टिवेट करवा दिया। रात को ही हमने पूरा नाकाबंदी लगा दी थी। सीसीटीवी फुटेज कलेक्शन करना, डंप पे काम करना, पूरा जो हमारे टेक्निक्स है वो सभी टेक्निक्स हमने यूज़ किए थे और बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने और इस चैलेंज को हमने सक्सेसफुली क्रैक किया है। आज हमारे पास 4 आरोपी को हम अरेस्ट किया है। इन क्राइम में हमने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। एक रिसीवर भी है। 5 आरोपी हमारी कस्टडी में है। 29 तोला की सोना रिकवर हुआ है और ये गुना सक्सेसफुली हमने क्रैक किया है। मैडम, जब चोरी हुई तो आरोपी जो अभी पकड़े गए जो पुलिस के ताबे में हैं वो मतलब एक सराइत गुनाहगार थे या डकैते या महाराष्ट्र में कहीं और भी जगह इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं? रॉयल सिक्वेरा 46 ईयर ओल्ड है। ये वसई का रहने वाला है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मोर देन 50 से भी ज़्यादा गुने इस पे दाखिल है। मुंबई में, सातारा में, अपने नवघर में भी 2011 में उसने रॉबरी किया था। उसके बाद अनुज चौगुले जो दूसरा जो ऑन द स्पॉट था, जो पिस्टल लेके अंदर घुसा था, जिसने सिंघवी जी पे असॉल्ट किया था, उसके ऊपर भी 50 से भी ज़्यादा गुने दाखिल है अलग अलग महाराष्ट्र के पुलिस स्टेशन में। ये दोनों की हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। बाद में जो सौरभ राक्षे जिसको उन्होंने अपने ग्रुप में ऐड किया था, उसकी हिस्ट्री क्लियर है। अभी नया बंदा है वो बहुत उसको ज़रूरत में था, उसको पैसे की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए वो ये काम करने को तैयार हो गया। सीताराम मुरे नाम का एक बंदा है सतारा में, जो ये सिक्वेरा का अच्छा फ्रेंड है। 2011 से वो कड़म्बा जेल में जब थे, जब से उनकी पहचान है।
तो उसने सौरभ राक्षस को प्रोवाइड किया था और आज बहुत ही माइन्यूटली स्टडी करके उन्होंने ये क्राइम को अंजाम दिया था। लेकिन मीरा महेंद्र वसई विरार पुलिसों ने अच्छी ताकत लगा के विद इन 15 डेज एक क्राइम हमने ओपन कर दिया। सर मैडम कितने तोले सोना जब्त किया है और कितने आरोपी है और उनके पास से क्या क्या बरामद हुआ है? इसमें स्पॉट पे 2 आरोपी थे। मास्टरमाइंड रॉयल सिक्वेरा था जो बाहर था और इसके लिए जो पिस्टल गाड़ी प्रोवाइड करने वाला सीताराम मोरे वो सातारा में था। ये 4 मेन एक्यूज हमने अरेस्ट किए हैं। उसके बाद आफ्टर क्राइम होने के बाद, क्राइम को अंजाम देने के बाद ये सोना जो था, पहले फिरियादी सिंघवी जी ने हमें 60 तोला कंप्लेंट दिया था, बाद में उन्होंने 40 तोला ऐड किया था। उनको इंश्योरेंस भी शायद उन्होंने निकाला है। तो ये सोना लेके रॉयल सिक्वेरा भालकी बिदर गया। वहाँ उसने अमर निमगिरी नाम का एक गोल्डस्मिथ है, सोनार है, उसको ये सोना दिया। वहाँ उन्होंने उसको मेल्ट किया और फिर 3 अलग अलग सोनारों को बेचा था। तो हमारे मैडम जैसा आपने बताया कि पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनके, तो ये कुछ पता चला उनसे कि वो पैसे का क्या करते थे, क्या करते थे? रॉयल सिक्वेरा का कुछ लोन था, उसकी एक फ्लैट है यहाँ दत्तानी के साइड में, एक फ्लैट है उसके माँ के नाम, उसका कुछ ड्यूज थे वो क्लियर किए उसने। सौरभ राक्षस से भी वो पूछा तो उसने भी, उसकी बहन ने, उसका ट्रक था उसके लिए लोन लिया था, उसके लिए अपने बहन के जेवर उसने गिरवी रखे थे, वो उसने छुड़वाया 3.5-4 लाख लेके देखे। और हर किसी ने अपने अपने ये ड्यूज क्लियर किए थे, तो पैसे का वो इस्तेमाल उनकी जरूरत के हिसाब से उन्होंने किया है। इन्होंने रैंडमली माइन ज्वेलर्स को चेक टारगेट किया या कुछ पहले से इन्होंने रेकी की? रॉयल सिक्वेरा वसई का रहने वाला है। वो जुलाई 2024 में जेल रिलीज हुआ है। मुक्का में वो अंदर था 2016 से। उसके बाद 4-5 महीने में उसने रेकी किया कि बाबा ये जो मयांक ज्वेलर है आउटसाइड आउटस्कट में है, अग्रवाल नगरी में 9 बजे के बाद बहुत हलचल बहुत कम होती है, लोग बहुत कम होते हैं, इनके यहाँ कोई वॉचमैन भी नहीं है। और रात को कभी कभार सिंघवी जी जो 69 ईयर ओल्ड है वो बैठते हैं। पूरा स्टडी उसने किया था, वो यहाँ का वसई को ही बिलोंग करता है। तो आफ्टर थॉरो स्टडी उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग किया और प्लानिंग के हिसाब से उन्होंने वर्कआउट किया। यूट्यूब या फिर मूवीज देख के रॉय ऐसा कुछ प्लानिंग करता था? रॉय को उसकी जरूरत नहीं है, उस पर मूवी बनेगी अभी। होगी क्या? हाँ, मौका के लिए हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। मौका करना जरूरी है, ऑलरेडी मौका का कल्प्रिट है ही वो, तो हम लीगल ओपिनियन लेके उसके ऊपर डिसिजन लेंगे। मॅम 3 सोनारांना त्याने सोनं विकलं, त्यांना त्यांच्यावर कारवाई? हाँ, 3 सोनारांना त्यांना माहित नव्हतं की चोरीच सोनं आहे, पण अमर निमगिरीला माहित होतं की सोनं चोरीच आहे। तर त्या अनुषंगाने देखील आम्ही तपास करत आहोत। पुन्हा वर्कआउट आमचं सुरूच आहे। सोनार की दुकान में चोरी हुई थी, सोनार के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? सोनार को हम यही बोलेंगे कि देखिए अभी गोल्ड का रेट आप सबको पता है कि नियर अबाउट 80,000 हुआ है और बढ़ने की संभावना संभावना भी है। तो सभी सोनार जो है उन्होंने बेसिक प्रिकॉशन तो लेनी चाहिए। अलार्म सिस्टम होना चाहिए, अच्छा वॉचमैन रखना चाहिए। जब आप शोकेस में ज्वेलरी लगाते हो या वाइंड अप करते हो रात को, तब प्रॉपर चेन लगा के, गेट लगा के आपका प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि आपका ध्यान तब सोना लगाना और सोना उतारना इसमें होता है। उस टाइम ऐसे वारदातें हो सकती है, 5 मिनट में आना और निकल जाना, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग है। तो सोनार लोगों ने भी सोने की वैल्यू समझते हुए बेसिक अलार्म, अच्छी क्वालिटी की सीसीटीवी क्लाउड पे सेव करना, वॉचमैन रखना, ये बेसिक चीजें अगर वो करे तो ऐसी वारदातें नहीं होगी। ये चोर या रॉबर लोगों का मनोधैर्य नहीं पड़ेगा। मैडम इसमें कई जगह पे सीसीटीवी भी निकाले गए थे, आप पुलिस को बहुत दिक्कत हुई, उसके बारे में क्या बोलेंगे? सीसीटीवी का हमें अच्छा फायदा होता है। बहुत सारे लोगों को भी हम प्राइवेट। वसई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।